फिर वहाँ से त्रिकोणमिति हमारी ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाएगी। उसमें फिर गायब नहीं रहना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के क्या दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 7.2 का है ना। ठीक है, तो इसके शीर्ष बोलो क्या है, चारों। 1,2 4, y क्या x, 6 और 3,5। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने क्या बोला है कि ये जो दिए गए शीर्ष हैं ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज आपको पता होगा क्या होता है। ये देखो, इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये आपका क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करें, माना ये हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये हमारे 4 शीर्ष हो गए। अब इन्होंने हमें 4 शीर्ष दिए हुए हैं और पूछा है कि क्या निकालना है हमें, एक्स और वाई। तो ए है हमारा 1,2, बी है 4, वाई, सी क्या है x,6 और डी है 3,5। ठीक, अब क्या है ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, समांतर चतुर्भुज के हम बारे में क्या जानते हैं, चारों क्या, चारों कोण बराबर दिख रहे हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सी और ए बराबर होगा, ठीक है, और डी और बी बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर हो गए। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, और एक्स और वाई निकालने के लिए, यहाँ से हम क्या करें, विकर्ण खींच दें, ये विकर्ण हो गए। ठीक है, तो विकर्ण के जो बिंदु होंगे वो क्या होते हैं वो देखो। तो जो विकर्ण है, विकर्ण क्या करते हैं, इसके एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर यदि जो हम x की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, हम AC बराबर BD रखते हैं। यदि हमारे विकर्ण बराबर हैं तभी तो समद्विभाजित करेंगे ना। हाँ, तो बीच मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है। मध्य बिंदु की जब भी हम शीर्ष निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लिखवाया था ना हमने, देखो पीछे पलट के। मध्य बिंदु जहाँ विभाजन सूत्र करवाया था, विभाजन सूत्र के बाद मध्य बिंदु करवाया था। m की वैल्यू बराबर रख दी थी ना, m1 और m2 की जगह सीधा m रख दिया था, बाद में जाके वो कट गया था। मिला,
तो अपडेट तो करना चाहिए ना। नहीं वो बात नहीं है, आपको मतलब अपडेट तो करना चाहिए। एक कॉल या मैसेज करने में कुछ टाइम लगता है कि बैलेंस नहीं था। चलो देखो, समांतर चतुर्भुज के जो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। या ये बोलें कि हम, हाँ ठीक है, AC और BD के जो मध्य बिंदु होंगे वो बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को ठीक। इस बात का मतलब क्या हुआ, हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जो भी हमारे पास विकर्ण होंगे, विकर्ण तो जानते हैं ना, आ जाओ। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पर, यहाँ से यदि हम इसका मध्य बिंदु देखें वो यहाँ पर होगा, और यहाँ से इसका मध्य बिंदु देखें वो भी यहीं पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम दोनों लाइनों को आप अलग अलग दिखाएं, ये पहला विकर्ण हो गया और ये दूसरा वाला विकर्ण हो गया, दोनों दिख रहे हैं। अब दोनों में हम बोलें कि दोनों का मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, तो यहाँ पर हम बोलें कि x है और y है, तो इसके निर्देशांक भी यही होने चाहिए कि नहीं, होंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन से यहाँ के हमें दिए हुए हैं, यहाँ के दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों के निर्देशांकों से हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू आएगी, यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू आएगी, और दोनों आपको पता है कि बराबर होने चाहिए, तो हम बराबर रख देंगे, तब जाके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की आ जाएगी और यहाँ से y की। अब देखो इसको करके देखते हैं, चूँकि क्या लिखें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा AC दिख रहा है आपको, AC का मध्य बिंदु या AC के मध्य बिंदु बराबर होने चाहिए किसके मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के होने चाहिए कि नहीं। हम क्या बोलें कि जो AC के मध्य बिंदु होंगे वही क्या होने चाहिए, BD के मध्य बिंदु होने चाहिए। तो हम क्या करें, AC और BD के मध्य बिंदु को हम क्या मान लें, x, y मान लें। तो यहाँ पर मान लो हमने O दिया नाम इसको, और बोल दिया क्या है, ये x, y है, ठीक है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या करना है आपको, सिंपल सा देखो, यहाँ से x उठाओ, यहाँ से x उठाओ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर देखो हम क्या लिखें, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला था, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो m1 होगा, यहाँ m2 होगा, उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 हो गई, हुई कि नहीं हुई। हमारे पास जब हमारा m1 m2 में विभाजित करता था तो क्या लिखते थे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस, अब देखो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू 1 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो ये x2 प्लस x1 आ जाएगा,
और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 1 होके 2 हो जाएगा। आया कि नहीं आया यही? तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होगा उसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट ले लेने हैं, ये निर्देशांक x की वैल्यू निकालनी है तो x ले लो, y की निकालनी है तो y ले लो। अब देखो x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है, AC की मतलब AC के लिए यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हाँ, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु निकालेंगे तो 1 प्लस x होगा कि नहीं होगा? मध्य बिंदु का फॉर्मूला x इज इक्वल टू ये हुआ। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया, y का भी बता दें साथ में, y का भी यहाँ साथ में लिख दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले x की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर रहे हैं किसको, AC के मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो AC के मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे, 1 प्लस x अपॉन 2 बराबर होने चाहिए इसके मध्य बिंदु के, होने चाहिए कि नहीं? तो इसके भी x उठाओ, 3 प्लस 4 अपॉन 2, कोई दिक्कत है? हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर ये पहला विकर्ण दिख रहा है आपको, इसका यहाँ पॉइंट कौन सा है, B है, 4 y है कि नहीं है? यहाँ D है तो D की वैल्यू क्या है, 3 5। सेम यहाँ पर आओ तो ये वाला आपको दिख रहा है AC, ये A ये C, हमने दोनों को अलग अलग निकाल के दिखा दिया आपको। ये हो गया 1 2 और C क्या हो जाएगा, x 6। अब देखो इसकी मध्य बिंदु निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके x लेने पड़ेंगे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये किसका x की वैल्यू आई, अब y की चाहिए तो y प्लस 5, यही होना चाहिए कि नहीं इसकी मध्य बिंदु? सेम यदि हम यहाँ इससे निकालें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस x 2 प्लस 6, यही होने चाहिए कि नहीं? अब चूंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों के जो मध्य बिंदु होंगे एक जैसे होंगे, सेम होना चाहिए। तो इसके बराबर में x के बराबर x रख देंगे हम, इसका जो x है, इस वाले विकर्ण का जो x है वो इसके बराबर है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, देखो 1 प्लस x y2 बराबर किसके रख दिया, 3 प्लस 4 y2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ सकती है, x की आएगी, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 प्लस x बराबर 3 प्लस 4, 1 को उस साइड पहुँचा दो तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हुआ, 7, और 7 में से 1 माइनस हुआ तो x की वैल्यू आ गई। गुड मॉर्निंग। अब क्या चाहिए हमें, गुड मॉर्निंग, y चाहिए ना, तो अब y के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को बराबर रख देंगे। सेम यहाँ पर यदि हम उस चीज़ को डायरेक्ट लिखें यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ हमें करनी नहीं है, हमने समझाने के हिसाब से बताई आपको, ये चीज़ आपको पूरी यहाँ पर दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? हमें क्या करना है कि AC के मध्य बिंदु चाहिए तो 1 प्लस x y2 बराबर होना चाहिए 3 प्लस 4 y2 के। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई, अब क्या करना है हमें, y की वैल्यू चाहिए, तो y के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही AC के मध्य बिंदु और BD के मध्य बिंदु मतलब y वाले कोऑर्डिनेट जो होंगे, तो यहाँ से देखो y के लिए 5 प्लस y होना चाहिए कि नहीं, 5 प्लस y बाई 2 बराबर होना चाहिए किसके, 2 प्लस 6 बाई 2, देखो 2 प्लस 6 बाई 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो यहाँ से भी 2 से 2 क्या बचा रहा, 5 प्लस y बराबर 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 हुआ। अब 5 को उस साइड पहुँचा दो तो y हमारा क्या आया, अब क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। एक बार मैच कर लो आंसर शीट में, और कहीं दिक्कत हो तो बता दो। अतः
x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, क्या आंसर नहीं दिखा तो यही सही है। देखो करना क्या, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, ये चीज़, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आपको दो तीन चीजें हमने पहले बता दी थी। समान सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बनता है उसमें, ठीक है, एकांतर कोण बनते हैं। उसके बाद अभी ये जो हमने देखी है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या देखा, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन चीजों को आप अलग से लिख के रखना कि कभी भी कुछ रिवीजन करना है तो सीधा उठाया और ये चीजें देख ली, इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब समांतर चतुर्भुज के कोण, सॉरी कोण बोल रहे हैं, विकर्ण होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो जिस बिंदु पर वो समद्विभाजित करेंगे वो बिंदु दोनों विकर्णों के एक ही होंगे। तो हमने यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो भी यही होगा और इन दोनों का मध्य बिंदु होगा वो भी एक ही होगा, इसीलिए हमने दोनों के मध्य बिंदु निकाले और बराबर रख दिए, ठीक है। अभी तक हमने जो विभाजन सूत्र, जो विभाजन का फॉर्मूला देखा था, उसमें हमारे पास m1 m2 गिवन थे कि नहीं। अब हमारे पास m1 m2 दिए नहीं है, हमें क्या करना है, निकालना है। तीनों बिंदु बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है -3, -10, 6, -8, -1, ये करके देखा था, नहीं देखा होगा। चलो देखो क्या करेंगे, इन बिंदुओं को कुछ नाम दे दें। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कौन सा बिंदु इन दो को डिवाइड कर रहा है ये बता दो पहले तो हमें। सी वाला कर रहा है। क्या बोला है उन्होंने कि जो बिंदु -3, 10 और 6, -8 है उनको सी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहा है, m1 m2 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो अभी ये मानो ये एक रेखा है, ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट होंगे, x1, y1 होगा कि नहीं होगा, और इसका कुछ पॉइंट होगा x2, y2 होगा, और यहाँ कोई एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होना चाहिए x, y, और जो अनुपात में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, m1। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें ये तीन बिंदु दे दिए गए हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ये वाला बिंदु, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, m1 और m2। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या दिया था हमें, ये बिंदु नहीं दिया था बीच वाला, हमें यही निकालना था, और m1 m2 गिवन थे। तो फॉर्मूला आपका वही है, बस m1 m2 की वैल्यू नहीं रखना है, बाकी की वैल्यू रख देनी है। अब देखो तो हम क्या करें, x1 y1 की जगह हमारे पास क्या है, -3, 10, ठीक है। xy की जगह क्या है, नहीं, -1, 6 है। सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उन दोनों को, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ, तो ये कौन सा पॉइंट दिया हुआ है हमें, बी, 6, -8, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो हमें विभाजन सूत्र से एक फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, माना बिंदु सी जो है ए बी को किस अनुपात में डिवाइड करती है, m1 m2 में, ठीक है, विभाजित करती है। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है।
अब यदि m1 और m2 विभाजित कर रही है तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है। क्या पता है हमें? जो x होता है, x किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में कितना आना चाहिए? m1 प्लस m2। अब जिसकी वैल्यू आपके पास है वो रख दो, जिसकी नहीं है वो छोड़ दो। तो हमारे पास किस चीज की है? x की है। कितनी है? x की, ये वाला -1 है। क्लियर है कैसे है? क्योंकि जो बीच में हमारे बिंदु है वही तो हम ये निकालते हैं। जो हमने विभाजन सूत्र आपको लिखाया था x, पाए, उससे जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूले से हमने यही वैल्यूज निकाली थी। तो x की जो वैल्यू है वो ये होगी। सेम y का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अब देखो x की जगह हम क्या रख दें? -1 रख दिया। m1 की जगह m1, क्योंकि हमें m1 ही निकालना है। x2 की जगह क्या रख दें? 6 प्लस m2 की जगह m2 ही रहेगा, और x1 की जगह -3 अपॉन में m1 प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम। तो यहाँ -1 का -1 रहा, ये हो गया 6m1। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तिरक गुणा कर दो इनका, तो m1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब इसका यहाँ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? m1 क्या हो जाएगा? ये -m1 प्लस m2 बराबर होगा किसके? 6m1 -3। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करें हम? ये माइनस खोल दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। ठीक है, अब सेम एक साइड रख लो। हम हमेशा यही करते हैं ना, जब भी हमें x दिखता है तो हम x को एक साइड ले जाते हैं और नंबर को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? m1 को एक साइड ले जाओ, m2 को दूसरी साइड ले जाओ। तो क्या होगा? यहाँ पे m1 दिख रहा है तो इस m1 को उस साइड ले जाएं, इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ। तो ये हो गया हमारा -m2 यहाँ पर रहा, 3m1 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं? m1 बोल 3m2। ठीक है, अब क्या करें? इस साइड 6m1 था, ये m1 उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा m1। अब जो चीज़ जुड़ने लायक है उनको जोड़ दो, जो घटने लायक है घटा दो। तो यहाँ से 3 में से एक m2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2m2 बचेगा, और यहाँ 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7m1 हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको हम पलट के लिख लें। 7m1 बराबर 2m2। कोई दिक्कत है इसमें? हमने जस्ट पलट के लिख लिया है। ठीक, अब देखो हम क्या करें, m2 को यहाँ ले आओ, 7 को नीचे ले जाओ। हमारे पास जो अनुपात होता था, अनुपात हमें जो दिया रहता था, जैसे क्या रहता था? m1 अनुपात m2 रहता था ना, और उसकी वैल्यू हमें कुछ दी रहती थी 2:3, ऐसा कुछ रहता था। तो आपको क्या करना है, हमने ये इस साइड इसको पलट के क्यों लिखा? क्योंकि हमें m1 ऊपर चाहिए, अपॉन में m2 आ जाएगा। m1 अनुपात m2 का मतलब क्या है? m1 अपॉन m2 ही है ना, इसका मतलब यही है। किसी के बीच में अनुपात लगा है, इसका मतलब क्या है? वो डिवाइड में लिखे हुए हैं। a अनुपात b लिख दिया, मतलब a अपॉन b। तो यहाँ हमने क्या लिखा? m1 अनुपात m2, मतलब क्या लिखा हुआ है? m1 अपॉन m2, हमें यही चाहिए ना। तो यहाँ देखो हमने m1 लिख लिया, और m1 के अपॉन में m2 ला सकते कि नहीं, पक्षांतर करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2। ठीक है, यहाँ 2 बचा रहा, और ये इसका उस साइड पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो हमारा अनुपात क्या आया? m1 m2 बराबर 2:7।
अतः हम क्या लिखेंगे, बिंदु -1,6 ए बी को या दिए गए बिंदुओं को 2:7 में विभाजित करता है। इसको नोट कर लो। समझ आया? तो ये आपसे दोनों टाइप से पूछ सकता है कि आपको अनुपात दे देगा तो एक्स वाई निकालो, और अनुपात नहीं देगा तो अनुपात निकालो। और इनमें से ये जो 3 बिंदु है ना आपके पास, दिख रहे हैं, इनमें से कोई कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे 2 बिंदु दे दे, तीसरा निकालो। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या बोल रहा है कि एक हमें वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, उसका केंद्र दिया हुआ है और दूसरे बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है? तो आप यदि देखो तो सर्कल आपने देखा है कि नहीं? हाँ। यहाँ पर हम मेन बात करेंगे, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का ये केंद्र है, केंद्र से यदि हम इसका व्यास खींच दें तो इन्होंने बोला केंद्र के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, बोलो? 2, -3 दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए हमारे पास क्या है, ये, इसके हमने x, y मान लिए। दूसरा दिया हुआ है बी, क्या दिया है, 1,4। अब बताओ इसको हम निकाल सकते हैं क्या? किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ यदि हम विभाजन सूत्र लगाएं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? M1 M2 मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ये बताओ, सर्कल का जो केंद्र होता है वो क्या करता है, पूरे व्यास को 2 भाग में डिवाइड करेगा ना। यहाँ पर भी उतनी पार्ट होगा, यहाँ पर भी उतनी पार्ट होगा, मतलब M1 M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, सर्कल आप बनाते कैसे हो, ये सेम भुजा है, इसी को आपने ऐसा घुमा दिया, ये आपका सर्कल बन गया। तो यही है ना, बराबर है कि नहीं है? यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ होना चाहिए कि नहीं? तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ से हमारा जो M1 और M2 की वैल्यू निकल के आएगी वो बराबर होनी चाहिए कि नहीं? तो दोनों 1 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमेशा 1 मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये M1 M2 की वैल्यू यदि 1 आ जाएगी तो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? हो जाएगा? कर लोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो 7 में हमें क्या दिया है, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, एक वृत्त है जिसकी ए बी क्या होगा, व्यास होगा, व्यास होगा कि नहीं? एक बिंदु हमें दिया है, 2 बिंदु दिए हैं, केंद्र और आखिरी बिंदु, और ए हमें निकालना है। तो हम क्या करें, विभाजन सूत्र लगा दें। विभाजन सूत्र से हमारा क्या होगा, यदि हम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही लिखें या सीधे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं, बताओ आप लोग कौन सा लगाना बेटर रहेगा, मध्य बिंदु का, या क्योंकि आपको पता है ना जो केंद्र होता है किसी भी सर्कल का, जो केंद्र होगा उसका जो सेंटर है वो क्या होगा, हमेशा मध्य में होगा कि नहीं? गुड मॉर्निंग। उसका जो केंद्र है हमेशा मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? तो बस वही है। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएं, मध्य बिंदु, क्योंकि वो जो है वो क्या है हमारा 2,3 क्या है, 2,-3 जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए हमारा जो x की वैल्यू आने वाली वो क्या होगी, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं?
क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y की वैल्यू देखें तो हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो x1 हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी और x1 x2 की वैल्यू क्या होगी। x प्लस, ठीक है। देखो आपके पास जो x है वो क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं है। मतलब कि जो x वाला पार्ट है वो मध्य बिंदु का x पार्ट होगा कि नहीं। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये आपने क्या रखा, 2 रखा। फिर x1 चाहिए हमें, x1 यहाँ होता है, x2 यहाँ होता है और बीच में मध्य बिंदु होता है, तो बीच वाला तो हमने रख दिया। अब क्या चाहिए, x1 चाहिए, तो x1 क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, प्लस x2 क्या होना चाहिए, x2 1 होगा अपॉन में 2। नहीं कैसे कट जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा ना, अपॉन में होता तो कटते। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और ये इसके ऊपर अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 का यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और 2 2 जा 4 हुआ कि नहीं हुआ। 1 का उस साइड पक्षांतर कर दो, कितना बचा, x की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए हमें, y की। तो y की वैल्यू क्या है, रख दो यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2। फिर वही होगा y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। तो y प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 4 y प्लस 4 ही आएगा। 3 का 2 में हुआ तो माइनस का, यहाँ कोई दिक्कत है। अब क्या करें, 4 को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू -6 और -4 कितना हुआ, माइनस का 10 होगा। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्या होंगे 3, -10। एक बार मैच कर लो। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि किसी वृत्त का जो केंद्र होता है व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो पता चला कि सॉल्व कर रहे हो यही उतार दिया। वो बस आपको बताते जा रहे हैं कि क्या चीजें कहाँ होंगी, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। हाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। उनको एक जो तीसरा बिंदु P है वो इस किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है और वो एक अनुपात भी दिया हुआ है, ठीक। हाँ बिंदु बोलो पहले, हमने मान लिया ए बिंदु कितना है, -2, -2 और 2, ए भी दिया है ना, और पी बिंदु दिया है कि नहीं, पी हमें ज्ञात करना है। देखो हमारे पास कोई एक रेखा है, ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है, और यहाँ कोई एक बिंदु पी हमने मान लिया। इनके निर्देशांक हमें पता है -2, -2 और इसका निर्देशांक क्या है 2, -4, ठीक है, ये बिंदु कोई पी है। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 3/7 और ए बी हो,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम आपसे बोले सपोज करो ये एक क्या है, क्या है ये? है चॉकलेट। अब हमने आपसे बोला कि इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 8 हो गए। टोटल कितने पार्ट हैं? 8 हैं। हमने बोला कि ये 2 हमने निकाल के सीता को दे दिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 2 पार्ट हैं इसको हम कुछ ए नाम दे दें। ये जो 2 पार्ट है इसको हमने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। और टोटल जो पार्ट है उसको हम टी लिख दे रहे हैं। टोटल जितने पार्ट थे, टोटल कितने थे? 8। और जो हमने दिए वो कितने? ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो 2 पार्ट हैं क्या लिखें हम? जो ए है वो क्या है? 2/8 भाग है टोटल का। कुछ समझ आया? मतलब हमने क्या बोला कि ए जो भाग है वो 8 में से 2 है कि नहीं है? टोटल का कितना है? 8 में से 2 है। यही इन्होंने दिया है। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ए बी टोटल दिख रहा है आपको ए से बी तक? हाँ, ए बी टोटल दिख रहा है। हाँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो इधर यही दिया है, इसको हम क्या करेंगे? ए बी को नीचे ले आएंगे। ये क्या आ गया? ए बी 3/7। तो आप एक चीज देखो, आपको एपी तो मिल गया। एपी कितना मिला? एपी 3 होगा। मतलब इसको यदि हम m1 माने तो एपी हमारा क्या हो जाएगा? एपी आपको दिख रहा है। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई? तो एपी की वैल्यू आ गई हमारी 3। और टोटल कितना दिया है हमें? टोटल में से 7 में से 3 गए, कितना बचा रहा? तो आपको m1 m2 मिल गया कि नहीं? ये आपका m2 आ गया। ये आया समझ में? बस हल्का सा उन्होंने यही लगाया है कि आप लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है। तो m1 m2 क्लियर हुआ कैसे आया? उन्होंने हमें टोटल में से एक पार्ट दे दिया, बाकी का तो हम निकाल लेंगे ना। तो आपका क्या मिल गया हमें? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन पी भी लिख दें। ए बी नहीं, मतलब ए पी अपॉन पी बी क्या होना चाहिए? 3/4। 7 में से तो हट गया ना। ये चीज समझ आई या नहीं आई? टोटल हमें ऊपर का 3 दिया हुआ था और टोटल दिया हुआ था, तो हमने क्या किया? 3 को हटा दिया, बाकी का जो बचा वो हमारा m2 बन गया। इसीलिए हमारा यहाँ से m1 m2 क्या आ जाएगा? हाँ, तो m1 इज इक्वल टू 3 और m2 इज इक्वल टू, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अब आपको m1 मिल गया, m2 मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? p चाहिए। तो अब p निकल आएगा कि नहीं आएगा? तो ये m1 m2। अब देखो, माना हमने p के निर्देशांक क्या हो गए? ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया क्या? मध्य नहीं दिया, विभाजन सूत्र लगेगा। तो p बिंदु हमारा हो गया x, y। कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? विभाजन सूत्र का। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 m1। जो जो वैल्यूज हैं आपके पास वो सारी पुट कर दो यहाँ पे। क्या क्या है आपके पास? m1 है 3, x2 है, x2 नहीं है, x2 ये रहा ना। देखो इस साइड वाले x1, इस साइड वाले x2। तो x 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है हमारे पास? 4 है। और x1 क्या है?
-2 तो हम ब्रैकेट में लिख दें, अपॉन में m1 प्लस m2 टोटल कितना दिया था 7। बस इसमें वैल्यूज रखो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, प्लस के 6 और माइनस के 8 कितने हुए। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आने वाली है -2/7। ये आपका क्या आया x आया। अब क्या चाहिए y चाहिए, तो y के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन यही होना चाहिए। अब m1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू गलत लिख दिया ना, वही तुम देख रहे थे। अब ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू -4 प्लस ये कितना होगा 4 इंटू -2 अपॉन में कितना आएगा m1 प्लस m2 7 होगा। अब क्या करें हम -12 4 दूनी 8 मतलब माइनस का 8 अपॉन 7, 12 और 8 20। तो आपका y कितना आया, ठीक है। अब मैच कर लो एक बार। अतः बिंदु P के निर्देशांक कहीं दिक्कत हो हमसे पूछा करो। हो गया, सही है, मैच कर लिया। तो क्या लिखेंगे आगे हम, अतः बिंदु P के निर्देशांक लिख लो या डायरेक्ट बिंदु P लिख दो। अतः बिंदु P कितना है -2/7 कॉमा -20/7। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, बोलो दो बिंदु बोलो, ये आपका रहेगा अकाउंट 4, -1 -2, -3, ये आपका बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों बिंदुओं को समान 3 भागों में विभाजित करना है। मतलब हमें कोई 2 बिंदु चाहिए, यहाँ पे 3 भाग मतलब 2 बिंदु चाहिए, 1 2। इसको हमने क्या मान लिया x1 मान लिया कॉमा x1, ठीक है x1 ही मान ले रहे, x1 कॉमा y1, इसको क्या मान लें, ठीक है, ये चीज दिख रही है। अब हमें क्या करना है, हमने बोला कि ये जो बिंदु हैं इनको समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। मतलब जो अनुपात था वो आप क्या ले लो 1 1 1 ले लो, ये 1 ये 1 ये 1। वैसे बराबर लेने का मतलब ये है कि कुछ एक नंबर ले लो, मतलब m ले लो, लेकिन बाद में जाके वो कट जाते हैं, ठीक है। तो ये कट ही जाएंगे, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि समान 3 भाग मतलब 3 में से 1 1 1, ठीक है। टोटल पार्ट कितने दिख रहे हैं, हाँ टोटल 3 पार्ट दिख रहे हैं। तो टोटल 3 पार्ट हैं, बराबर बराबर हैं। तो अभी जैसे हमने लिखा था ना, याद हो आपको, टोटल 3 है, 3 में से 1, 3 में से 1। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 3 है, 3 में से 1 है। तो हमने क्या बोला, ये वाला जो है इसको नाम C दिया, इसको D दे दिया। तो जो AC है वो बराबर है किसके 1/3 ऑफ AB के, है कि नहीं है।
तो AC यहाँ से हम निकालें तो AC तो हमारा 1 हो गया कि नहीं, और अपॉन में AC के क्या आ जाएगा, CB, और CB कितना होना चाहिए, 1 होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से हमने क्या बोला कि ये इतना क्या है, 1 है, तो टोटल इतना क्या होना चाहिए, 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो ये इतना 2 पार्ट हो गया, ये इतना 1 पार्ट हो गया। तो आपको M1 M2 मिल गया कि नहीं मिल गया, M1 M2 मिल गया तो आप XY निकाल सकते हो। यहाँ से देखो अब देखो हमने क्या बोला, ये इतना 1 है, समान 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम क्या कर रहे हैं, C के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना 1 हो जाएगा और इतना बाकी का कितना हो जाएगा, इतना 2 हो जाएगा कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन जो हम ले रहे हैं उसमें ये होगा। अब देखो, आवाज नहीं करो, तो यहाँ से हम x1 यदि निकालें विभाजन सूत्र से, तो x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 इंटू, ठीक है। तो यहाँ से m1 हमारे पास क्या आया, 1, और m2 क्या आया, तो m1 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -2 में, प्लस m2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, मतलब 2 इंटू प्लस 4m, ठीक है, 2 इंटू 4 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये x1 निकल आया कि नहीं, सेम y1 निकल आएगा। अब आपको जब ये आ गया, ये है 2 कर लो, ठीक है। अब देखो आपके पास ये आ जाएगा और ये है आपके पास, तो आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। दोनों आ गए कि नहीं आ गए, समझ आया कि नहीं आया। देखो यहाँ से x1 कैसे निकाला, ये समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो हमें। आया, तो x1 यदि हमने निकाल लिया तो x1 हमारे पास क्या आने वाला है, -2, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, तो यहाँ से कितना बचा, 6/3, 6/3, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई 2x1, हाँ ठीक है, x1 2 आ गया। सेम अब क्या चाहिए हमें, y1 चाहिए, तो y1 इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, m1 इंटू y2, तो m1 कितना है 1, y2 कितना है, प्लस m2 कितना है 2, और -1 अपॉन में कितना होना चाहिए, m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, टोटल 3 होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये वो बचा -3 और ये आया -2/3, टोटल कितना आया -5y, तो ये आपका क्या आया। अब एक चीज सोचो, यहाँ से आपके पास क्या 2, -5/3 क्या आ गया, ये आया x1 2 और ये आया -5/3। अब ये तो हमारे पुराने सवाल बन गए ना। अब आप सोचो कि आपके पास एक ये बिंदु दिया है, एक ये बिंदु दिया है, उसका मध्य बिंदु कौन है, डी होगा कि नहीं होगा मध्य बिंदु, चूंकि समान अनुपात में विभाजित कर रहे थे। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इसका सॉल्यूशन बना के हम भेज देंगे आपको, ठीक है, इसको कोशिश करना। एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, बस एक ही वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है।